नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सहारनपुर दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री तो बड़ी जानकारी इस वक्त मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। सहारनपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस में विकास कार्यों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम योगी ने बैठक की है। सर्किट हाउस से सरसावा एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए हैं सीएम और लखनऊ जाएंगे। यहां से लखनऊ के लिए मुख्यमंत्री रवाना हो गए हैं। ये बड़ी जानकारी सीएम के दौरे को लेकर सामने आ रही है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ये बड़ी खबर। सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सर्किट हाउस से अब सरसावा एयरपोर्ट के लिए वो रवाना हो गए हैं। यहां से सीधा लखनऊ के लिए रवाना हो गए। सिंह सवरता लाइव जुड़ गए इस खबर पर। चंद्रभान, क्या जानकारी सीएम के दौरे को लेकर? मैं बताऊं कि यहाँ मुख्यमंत्री अपने नियत समय पे, जो उनका समय था 4:10 पे, वो यहाँ सहारनपुर पहुंचे और सर्किट हाउस में यहाँ पे जनप्रतिनिधियों के साथ में उन्होंने मीटिंग की। और जो सातों विधानसभा के जो विधायक है उनके साथ में मीटिंग करी और खासतौर से जो भाजपा के जो पदाधिकारी है वो भी यहाँ पे शामिल रहे मीटिंग में, उनके साथ में मीटिंग करी और बताया ये जगह जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है जो कि जो मीटिंग जो थी एफआईआर को लेके गए है। एफआईआर में जहाँ पे क्योंकि जिस तरह से जो एसआईआर का एक तो उनके पास पूरा आंकड़ा था कि अभी तक कितना काम धरातल पे हुआ है और कितना काम नहीं हुआ है। एसआईआर को लेकर उन्होंने जो खासतौर से सभी जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए कि एसआईआर का काम जो है 100% होना चाहिए और साफ सुथरा होना चाहिए, यानी कि किसी भी कि उसमें कोताही नहीं बरती जाएगी। जिन विधानसभाओं के अभी तक काम जो है धीमा है, चाहे वो नगर विधानसभा हो और चाहे चाहे वो देहात की विधानसभाएं हो, तो वहां पे जिन विधानसभाओं में काम धीमा रहा है उनकी उनकी प्रगति पूरी की जाए, यानी कि वहां पर काम बेहतर किया जाए और जो है उसमें किसी भी तरह का जो सही वोटर है, सही वोटर किसी भी तरह से छूटना चाहिए नहीं चाहिए। इस तरह के उन्होंने निर्देश दिए और खासतौर से कई बार जो जिन लोगों के नाम कट गए हैं उन्हें माइग्रेट किया जाए और उनके वोट बनाए जाए, ताकि जो है एसआईआर एक महत्वपूर्ण काम है और उसमें जो है सभी की भागीदारी होनी बहुत जरूरी है। इस तरह के उनके द्वारा यहाँ पे निर्देश दिए गए। जी, शुक्रिया आपका चंद्रभान, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए।
बात लखनऊ से बड़ी खबर की। योगी सरकार का युवाओं को तोहफा। योगी सरकार में युवाओं को रोजगार का अवसर। युवाओं को 33,508 नौकरी देने का लक्ष्य है। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ का आयोजन 9 से 10 दिसंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 250 से अधिक कंपनियां देश विदेश में जॉब ऑफर देंगी। तो युवाओं को 33,508 नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ का आयोजन होना है। 9 से 10 दिसंबर को इस रोजगार मेले का आयोजन होगा। बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। लखनऊ से खबर, योगी सरकार की तरफ से युवाओं को तोहफा देने की ये तैयारी है। योगी सरकार में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलने जा रहा है। युवाओं को 33,508 नौकरी देने का लक्ष्य तय किया गया है। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। 9 और 10 दिसंबर को यह आयोजन होने जा रहा है। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको बता रही है। योगी सरकार युवाओं को तोहफा देने जा रही है रोजगार का। युवाओं के लिए ये रोजगार का अवसर होगा। 33,508 नौकरी देने का लक्ष्य निर्धारित किया है योगी सरकार ने। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ के आयोजन के जरिए 9 से 10 दिसंबर को ये जानकारी इस रोजगार मेले को लेकर। देखिए पराग, योगी सरकार ने जिस तरीके से यंगस्टर्स को एक बेहतरीन तोहफा दिया है, और यंगस्टर्स की अगर बात की जाए तो उनके लिए जब भी तोहफे की बात होती है तो यही होता है कि वो एम्प्लॉयड हो जाए, ज्यादा से ज्यादा उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो, यानी रोजगार हो। और ऐसे में सरकार ने युवाओं को जो तोहफा दिया है, सरकार ने यंगस्टर को रोजगार का अवसर यहाँ पर दिया है, जिसमें युवाओं की अगर बात करें तो 33,508 जो नौकरियां हैं वो देने का एक लक्ष्य और एक टारगेट सेट किया है यहाँ पर सरकार ने। काशी सांसद रोजगार महाकुंभ का यहाँ आयोजन है, और आपको बता दूं कि 9 दिसंबर से 10 दिसंबर को जो रोजगार मेले का आयोजन होने वाला है, और इस मेले में 250 से भी ज्यादा यानी 250 प्लस जो कंपनी है वो देश विदेश में जो जॉब ऑफर्स है वो देंगी। तो एक तरह से युवाओं के लिए खासतौर पर एक खुशखबरी के साथ साथ तोहफा भी है।
सरकार हमेशा से पराग ये बात कहती आई है कि अगर बच्चों में, स्टूडेंट्स में हुनर है तो सरकार उनके लिए नौकरियां जरूर रखती है, बस वो स्किल्स हो, उनके अंदर कैलिबर हो। और यहाँ पर जिस तरीके से मेले का आगाज होने जा रहा है 9 से 10 दिसंबर को, रोजगार मेले के, उससे जहां पर 200-250 से भी ज्यादा कंपनीज आएंगी, तो जाहिर है कि जब इतनी कंपनीज आ रही हैं तो वो ब्राइट ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज भी लाएंगी उन तमाम यंगस्टर्स के लिए। और ये वही कंपनीज हैं जो देश विदेश में जॉब ऑफर्स देंगी। तो एक तरह से उभरने का, यंगस्टर्स को, युवाओं को उभरने का उनके लिए खास यहाँ पर मौका जरूर है और सरकार की ये अहम पहल है। तो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से अपने आप को यंगस्टर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही एक बड़े स्तर पर ये रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है जिसमें कंपनीज आएंगी और वो देश और विदेश में जॉब ऑफर्स देंगी। तो कहीं ना कहीं एक ब्राइट फ्यूचर जरूर दिखता है उन तमाम युवाओं के लिए जिन्होंने अपने स्टडीज को कंप्लीट करके इस लायक बना लिया है कि अब वो मैक्सिमम अच्छे जॉब को अवेल करें। तो खास तौर पर योगी सरकार की ओर से युवाओं को एक अहम और बेहतरीन तोहफा ये जरूर अपने आप में है। पराग, शुक्रिया आपका निकिता, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। महोबा दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, मृतक शिक्षा मित्र शंकर के परिजनों से अजय राय ने मुलाकात की। कुएं में डूबकर शिक्षा मित्र की मौत हुई थी। देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है, ये अजय राय ने कहा। साथ ही बोले कि इसलिए पुतिन से राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया। ये सरकार पूरी तरह से फेल हुई है। बीएलओ कर्मियों की मौतों को लेकर चुनाव आयोग सरकार दोषी है, ये भी अजय राय की तरफ से कहते हुए निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा देश की अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिर रही है, इसलिए पुतिन से राहुल गांधी को नहीं मिलने दिया गया। ये बयान अजय राय ने दिया है। महोबा के दौरे पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मिश्रा जुड़ गए संवाददाता इस खबर पर। रमाकांत, क्या जानकारी अजय राय के दौरे को लेकर, क्या कुछ उन्होंने कहा इस दौरान? जी, मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज महोबा पहुंचे, जहां श्रीनगर क्षेत्र के पबा गांव में बीएलओ शिवशंकर राजपूत के घर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि सरकार बीएलओ की मौत के लिए जिम्मेदार है। अभी तक प्रदेश में 13 बीएलओ की मौत हो चुकी है और काम करने का इनके ऊपर दबाव है। इनको समय दिया जाना चाहिए, कम से कम 608 महीने का समय मिलता है इन कर्मचारियों को, तो शायद यह दबाव में काम नहीं करते और इनकी मौतें नहीं होती। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रमाकांत, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बात मैनपुरी से खबर की। सपा महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। कफ सिरप मामला हजारों करोड़ों का है, जांच होने पर बड़े बड़े लपेटे में आ जाएंगे, रामगोपाल यादव।
तिवारी लाइव जुड़ गए हैं संवाददाता सत्येंद्र, क्या जानकारी रामगोपाल यादव के बयान को लेकर? ये बिल्कुल बताना चाहूंगा, आज मैनपुरी पहुंचे प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा है कि जो कफ सिरप है, अगर इसकी निष्पक्ष जांच हो जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार रह जाएगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि पूर्वांचल का इसमें एक बहुत बड़ा माफिया है और एक उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा एक अधिकारी है जिस पूरे घोटाले में मिला हुआ है। उन्होंने कहा अगर केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसमें अगर निष्पक्ष जांच हो जाए तो उत्तर प्रदेश की सरकार बदल सकती है। तो उन्होंने ये भी कहा है कि बिहार में जो शराब बंद हो गई है, ये कफ सिरप बिहार में शराब का पूरा काम कर रहा है। उन्होंने बीजेपी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा है कि एयर इंडिया अलायंस भी एक निजी हाथों में बीजेपी वाले सौंपना चाहते हैं। शुक्रिया आपका सत्येंद्र, जानकारी और इस बातचीत के लिए। बात मथुरा से खबर की। बाबरी मस्जिद की नींव रखने का मामला, कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष का बयान इस पर सामने आया। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार देश राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। बाबरी मस्जिद की नींव रखने का ये मामला, मथुरा से बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रही है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष का बयान सामने आया। पश्चिम बंगाल सरकार देशहित में कार्य नहीं कर रही, ये दिनेश शर्मा ने कहा है। तो बाबरी मस्जिद की नींव रखने के मामले को लेकर मथुरा से बड़ी जानकारी मिल रही है। कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष का बयान आया है इस पर। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार देशहित में कार्य नहीं कर रही है। दिनेश शर्मा ने ममता सरकार पर साजिश का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा। वीर नारायण संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं। वीर, क्या जानकारी दिनेश शर्मा के बयान को लेकर? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने को लेकर अब श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र लिखा है और उस पत्र में कहा है कि पश्चिम बंगाल की जो सरकार है, ममता सरकार, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, इसलिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां सेना को तैनात कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से वहां जो बाबरी मस्जिद की जो बरसी थी अयोध्या वाली, इसको लेकर के पूरे देश भर में जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो उनमें शौर्य दिवस के रूप में मना रहे थे। और वही पश्चिम बंगाल में जो उनके जो विधायक हैं, उन्होंने बाबरी मस्जिद की वहां नींव रखी है। तो नींव को लेकर कहीं ना कहीं जो सरकार है, ममता सरकार, उसको लेकर अब हिंदूवादी संगठनों के जो लोग हैं उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि पश्चिम बंगाल की सरकार के इशारे पर वहां बाबरी मस्जिद की नींव रखी गई है। तो इसको लेकर के मथुरा के साधु संत सहित तो ब्रजवासियों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। साफ तौर से उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर ये मांग की है कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा देने चाहिए। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा तो वहां सेना की तैनाती करने के बाद
व्यवस्था, जो सारी व्यवस्था है वो व्यवस्थित होंगी, अन्यथा की स्थिति में वहां गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इसको लेकर के अब देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष दिनेश शर्मा, उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है, पत्र लिखने के बाद क्या प्रतिक्रिया सरकार से मिलती है वो अब देखने वाला समय ही बताएगा। लेकिन अब फिलहाल जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की वहां जो नींव रखी गई है उसको लेकर पूरे ब्रजमंडल में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और साधु संतों में भी ये आक्रोश अब पनपता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जो बाबरी मस्जिद का विध्वंस वहां अयोध्या में किया गया था, और अब वहां दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में यानी कि ममता की सरकार है, वहां तृणमूल कांग्रेस की सरकार के रहते हुए वहां बाबरी मस्जिद की जो नींव रखी, और खासकर उसी तारीख को यानी कि 6 दिसंबर को पूरे देश को एहतियात बरतने के आदेश सरकारों को दिए गए थे। लेकिन तृणमूल कांग्रेस की सरकार में वहां बावजूद की नींव रखी जाती है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य सनातन के लिए क्या होगा, इसको लेकर के अब सनातन को मानने वाले जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोगों में काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिला है, और प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश शर्मा के द्वारा की गई है। जी शुक्रिया आपका वीर नारायण, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। अब बात करेंगे हाथरस से बड़ी खबर की, जहां पर अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। नोटिस के बाद अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। एसडीएम सदर की मौजूदगी में ये बुलडोजर चला। एसडीएम सदर अवर अभियंता लेखपाल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। नोटिस के बाद अवैध कॉलोनियों पर यह बुलडोजर चला है। बड़ी खबर हाथरस से इस वक्त सामने आ रही है बुलडोजर कार्रवाई को लेकर। एसडीएम की मौजूदगी में ये बुलडोजर चला। एसडीएम सदर अवर अभियंता लेखपाल की मौजूदगी इस दौरान रही है। तो अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर बुलडोजर से एक्शन लिया गया है। इन कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया है। हाथरस से बड़ी खबर आपको बता रही हैं। अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों पर कार्रवाई हुई है एसडीएम की मौजूदगी में। नोटिस के बाद ये एक्शन हुआ है। संवाददाता सुनील कुमार हाथरस से इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सुनील, क्या जानकारी इस पूरी कार्रवाई को लेकर है? जी पराग, बिल्कुल आपको बता दूं, अवैध कॉलोनी को लेकर के प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। पहले से भी कई बार नोटिस दिए जा चुके हैं, उसके बावजूद भी तमाम अवैध कॉलोनियां हाथरस में डेवलप हो रही थी। इसको लेकर के प्रशासन ने चेतावनी के साथ साथ तमाम नोटिस पहले भी दिए गए हैं और उसके बाद में नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन उसके बावजूद भी तमाम अवैध कॉलोनियां जो है वो डेवलप की जा रही थी, और उसको लेकर के कल प्रशासन के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो यहाँ की गई है। निश्चित तौर पर कि हाथरस के हतीजा भगवानपुर पुल के किनारे के मां वैष्णो धाम कॉलोनी थी, जिसका प्रशासन के द्वारा ध्वस्तीकरण किया गया। एसडीएम सदर राजबहादुर सिंह और लेखपाल और तमाम जो मुनेश कुमार जो विनिमय क्षेत्र के इंजीनियर है उनको साथ लेकर के तमाम जो कॉलोनी है उसको ध्वस्त किया गया। निश्चित तौर पर प्रशासन की सीधी चेतावनी है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का आदेश है कि अवैध जमीन और अवैध जो कॉलोनियां उनको डेवलप नहीं किया जाएगा, और तो इसी के चलते प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। और जो अवैध कॉलोनी के जितने भी निर्माण हो रहे हैं उनको लेकर के प्रशासन ने कल एक बड़ी कार्रवाई की, और जिसके चलते मां वैष्णोपुरम जो कॉलोनी थी हतीजा भगवंतपुर के पास में, जिसको बुलडोजर के माध्यम से ध्वस्तीकरण किया गया। जी पराग। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका सुनील, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने